नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी है 37 सांसदों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है 33 सांसदों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बिसात बिछाना शुरू हो चुका है। अब समाजवादी पार्टी सबसे पहले उन विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल कर रही है जहां पर उसको धोखा मिला, जहां पर उसने 2022 में जीता और जहां पर 2022 में समाजवादी पार्टी के विधायक बने और वे बीजेपी के साथ चले गए। अभी भी सपा के विधायक हैं, लेकिन धोखा देकर के बीजेपी के साथ चले गए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे वो कौन कौन सी सीटें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गोसाईगंज विधानसभा अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सीट है गोसाईगंज विधानसभा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। क्यों हालत खराब है? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खंगालेंगे तो यहां पर बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2017 को छोड़ दे तो, क्योंकि 2017 में बीजेपी की प्रचंड लहर थी, वह लहर अब आने वाली नहीं है किसी भी कीमत पर। समाजवादी पार्टी 2022 जीती, अभय सिंह वहां से विधायक बने और कहा करते थे जब तक हमको यहां से सपा से भगाया नहीं जाएगा तब तक हम सपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं शरण दिया, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया। तो इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अच्छी थी, लेकिन अब खराब हो चुकी है भगवान राम के नाम पर की, क्योंकि अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए। राम मंदिर को लेकर के लोगों की ठेस पहुंची, लोगों की अंतरात्मा जागी, बीजेपी के साथ चले गए। तो सबसे पहले इनकी सीट पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी फाइनल कर रही है। इनकी सीट का जो समीकरण मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी सीट से भाजपा के दो दावेदार, सपा के विधायक अभय सिंह जो बीजेपी के साथ गए हैं, इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, इस इलाके के माफिया दोनों नेता हैं, डॉन नेता हैं, माफिया नेता हैं। आधे दर्जन लगभग इनके दोनों नेताओं के खिलाफ केस भी दर्ज हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो इस विधानसभा में थोड़ा से आप समझिएगा, दोनों में से एक ही नेता को टिकट मिलेगा। अब देखो अभय सिंह को मिलता है कि खब्बू तिवारी को भाजपा से मिलता है। मैं तो सपा का आपको बता रहा हूं किसको किसको मिल सकता है। जातिगत का जो मामला है भैया, जाति के आधार पर भाजपा को भी लोग वोट देते हैं। जैसे ठाकुर ब्राह्मण बनिया भाजपा का बेस वोटर माना जाता है। भाजपा किसको टिकट देती है? भाजपा अगर ओबीसी को टिकट दे देती है, उस बिरादरी का ओबीसी व्यक्ति जुड़ जाता है, उस ओबीसी का बिरादरी व्यक्ति भी जुड़ जाता है। जाति के आधार पर है भैया, एकदम साफ है। बहुत सारे लोग कहेंगे सपा, कांग्रेस, बसपा, अन्य पार्टियां जातिवादी है, भाजपा ही राष्ट्रवादी है। तो भाजपा एक बार एक ही जाति के लोगों को पूरे 403 विधानसभा में लड़ा के देख ले, आप समझिएगा। तो दलित 75,000 है, दलित आबादी जो है 75,000 है यहां पर, जिसमें से पासी की आबादी अच्छी खासी है। ब्राह्मण 65,000 है। अब आप सोचिएगा भाजपा ब्राह्मण प्रत्याशी या ठाकुर प्रत्याशी ही देगी, आप देखिएगा, चुनाव आने दीजिए। और वर्मा 40,000 है, पटेल जिसको बोला जाता है। अगर मैं आपको बता दूं, एक सामान्य धारणा है, वर्मा 40,000 है, कोई पटेल प्रत्याशी दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। निषाद बताए तो 40,000 ही जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी आबादी और है, इनकी आबादी और है, तो 40,000 आप मानिएगा। ठाकुर 25,000 है। ठाकुर लड़ा सपा से, भाजपा से ब्राह्मण लड़ा। ठाकुर को बैकवर्ड ने, एससी ने, यादव ने वोट दे करके चुनाव जितवा दिया। और यहां पर यादव 25,000 आबादी बताई जाती है, लेकिन यादवों की आबादी और हो सकती है, और भी है। लेकिन ये थोड़ा आंकड़ा जो मैंने निकाला है, ये गूगल से निकाला है। गूगल का कभी कभी खराब भी आंकड़ा रहता है, लेकिन एक आधार में मान लेता हूं। मुसलमान 25,000 है, चौहान 10,000 है, और अन्य की आबादी में मौर्या हैं, चौरसिया हैं, ना मौर्या हैं,
चौरसिया हैं, नाई हैं, धोबी हैं, सब इसी में आते हैं। चौहान हैं, चौहान तो अलग से हैं। तो यहाँ पर भैया जो दावेदारी हो रही है, दावेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई अभी ठीक से नहीं कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी किसी मजबूत नेता को लड़ा सकती है। भीम निषाद को अखिलेश यादव जी कह रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन भीम निषाद जो है जलालपुर से लड़ना चाहते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? जलालपुर से भीम निषाद एक बार इसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय लड़ करके 20,000 वोट प्राप्त किए थे। तो आप समझिएगा 20,000 वोट जो व्यक्ति निर्दलीय लड़के प्राप्त किया, वह व्यक्ति 2012 ओरा में, तो आप समझ सकते हैं वह व्यक्ति कितना ताकतवर होगा 2012 में। मैं आपको चेक करके बता भी सकता हूं। तो लेकिन जलालपुर से लड़ना चाहते हैं, तो कोई निषाद यहां से लड़ सकता है। और यहां पर नाम आ रहा है आनंद सेन यादव का भी। ये रुदौली अयोध्या से चुनाव लड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आनंद सेन यादव जो हैं अयोध्या जिले के बड़े नेता हैं, सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं। तो अगर भाजपा की तरफ से अभय सिंह या खब्बू तिवारी को लड़ाया जाता है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आनंद सेन यादव को लड़ाया जाता है, तो आनंद सेन यादव भी चुनाव जीत लेंगे, भीम निषाद भी चुनाव जीत लेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नाम और चर्चा का विषय बन चुका है। वह नाम मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वह लड़ाता है अभी तक, लेकिन अभी तक चुनाव लड़ा नहीं है। उनका नाम है राम लोटन निषाद। समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है इसी गोसाईगंज सीट से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कैडर के व्यक्ति हैं। अति पिछड़े दलित मुस्लिम जो भी हैं एक तरफा वोट देंगे, और इनकी बातों को पीडीए समाज बड़े गौर से सुनता है, बड़े गौर से सुनता है। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा गोसाईगंज विधानसभा का रिजल्ट कैसे रहता है। आप यहां पर थोड़ा से देखेंगे तो सपा 13,079 वोट से जीती। 1,05,863 वोट सपा को मिला था, अभय सिंह को मिला था। 17 में खब्बू तिवारी 11,620 से जीते। 2012 में भी अभय सिंह यहां से चुनाव जीते। तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी यहां पर अच्छे वोटों के अंतर से चुनाव जीतती रही है। तो समाजवादी पार्टी किसी निषाद चेहरे पर यहां पर मैदान में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकती है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के अंदर मंथन तेज हो चुका है। इशारा मिलना शुरू हो गया है किसको कहां से चुनाव लड़ना है। आने वाले समय में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा दावेदार अधिक मजबूत है, कौन सा दावेदार चुनाव जीत सकता है। आपकी अपनी राय जो भी हो कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।